हेलो गाइस, माई सेल्फ हिमांशु धवन। और स्पर्म काउंट कम क्यों होता है, शुक्राणु हमारे कम क्यों हो रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है कि धीरे धीरे हम अपने शुक्राणु की रिपोर्ट्स में कम होते हुए देख रहे हैं। चाहे हमने एलोपैथी ट्रीटमेंट ले लिया हो, चाहे हमने कहीं से ट्रीटमेंट ले लिया हो, बट हमारे कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो मल्टीपल फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिसको नज़रअंदाज भी कर देते हैं लोग, वो है वेरिकोसील। वेरिकोसील जब होता है तब हमारे स्पर्म काउंट मान के चलो 50 मिलियन है, बट अगर हमने थोड़े टाइम बाद फिर से रीटेस्ट करवाया अपना सीमन एनालिसिस का, वहाँ पर वो एकदम से 40 आ गए। फिर उसके बाद 3 महीने बाद फिर करवाया तो वो सीधा 25 मिलियन स्पर्म काउंट आ गए। अगर कुछ भी ऐसा चल रहा है और कोई भी ऐसी जांच नहीं करवाई है जिसकी वजह से आपको क्लियर हो कि वेरिकोसील है या नहीं, तब तक एक डाउट लेके चलना कि वो एक वेरिकोसील हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को जब हम देखते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स की जब रिपोर्ट्स आती है तो कभी हम लेटर फॉर्म देख रहे होते हैं, सिंगल एक टेस्ट से क्लियर पता चल जाता है कि वहाँ पर वेरिकोसील है। तो इसीलिए अगर आपके स्पर्म काउंट भी स्लोली धीरे धीरे होकर कम हो रहे हैं तो एक वेरिकोसील का टेस्ट जरूर करवा लो, जिसे एक नॉर्मल स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड बोल देते हैं, या फिर इसका कलर डॉपलर भी होता है। तो अगर आप ऐसी कोई चीज़ सफ़र कर रहे हैं तो एक कलर डॉपलर स्क्रोटल का करवा सकते हैं या अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, जिसमें एक क्लैरिटी मिल जाए कि एक्चुअली में वेरिकोसील कल्प्रिट तो नहीं है। इसी के बाद सेकंड चीज़ जब हम देखते हैं, एक और बॉडी काम करती है, वो हमारी गट। एक गट हमारी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हमारे स्पर्म काउंट को कम करने की क्षमता है। अब गट अगर मेरी पूरी एनर्जी मेरी बॉडी में नहीं डाल पाएगा या मेरी पूरी हर जगह पे वो उसको नहीं ठीक रख पाएगा, एनर्जी को नहीं ट्रांसफ़र कर पाएगा, तो मेरी स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं। हम बहुत सारे पेशेंट्स जहाँ पर आईबीएस या फिर कोलाइटिस के पेशेंट देखते हैं, जहाँ पर हम ये भी काउंटर करते हैं कि अगर उनमें ये प्रॉब्लम चली आ रही है बड़े लंबे टाइम तक, तो उनके स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं बिना किसी एनी अदर इशू के। तो जब आपके ऐसी कोई ट्रबल आपकी बॉडी में नज़र आ रही है, बार बार डायरिया या कॉन्स्टिपेशन आपको देखने को मिल रहा है, पेट खराब कभी भी हो जाता है, या फिर हर बारी खाना खाने के बाद फ्रेश होने जाना पड़ता है, तो अगर कुछ भी ऐसी अपने डे टू डे की रूटीन में देख रहे हो तो वो एक कारण बन सकता है आपकी फर्टिलिटी को ख़राब करने में। अब इसमें थर्ड थिंग जो आती है वो आती है आपकी एक और प्रॉब्लम को लेके, जहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि आपके हार्मोन्स आपको इतना सपोर्ट नहीं कर रहे जितना करना चाहिए। अब बहुत सारे पेशेंट हमारे पास भी आते हैं, वो कहते हैं कि सर ये तो जनरली हम तो ऐसा करते हैं, हम तो इतना बढ़िया खाना खाते हैं, हम तो इतनी अच्छी अच्छी अखरोट खाते हैं, फिर भी हमारे स्पर्म काउंट क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, हमारी ये चीज़ें क्यों नहीं दिक्कत दे रही। तो वहाँ पर भी हम कहते हैं कि अगर आपकी रिपोर्ट्स हार्मोनल एस्से में टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर कम हो रहा है या एफएसएच लेवल बढ़ रहा है, एलएच लेवल बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे हार्मोन्स हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को डायरेक्ट हैम्पर कर सकती है और वहाँ पर शुक्राणु कम देखने को मिल जाते हैं। तो ये एक थर्ड प्रॉब्लम है जहाँ पर हम समझते हैं कि स्पर्म काउंट कम होने के पूरे चांसेस हैं। अब एक फोर्थ पार्ट आता है जहाँ पर आपने, मेरे ख्याल से जब आपकी मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी कभी बढ़ नहीं रही और साथ में आपके स्पर्म काउंट कम की तरफ जा रहे हैं, कभी किसी डॉक्टर ने आपको ज़रूर ये गाइड कर दिया होगा कि आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस ढंग से काम ही नहीं कर रही है, या फिर जो आपकी स्पर्म बनाने वाली मशीन है वो ढंग से काम नहीं कर रही है। तो ये एक तरीका होता है जहाँ पर हम ये समझ पाएँ कि स्पर्मेटोजेनेसिस अगर ढंग से वो स्पर्म काउंट प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही है, उसमें अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। मे बी शायद किसी न किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से, मे बी किसी वेरिकोसील की वजह से, या फिर किसी और अदर रीज़न की वजह से वो उसमें काम नहीं करती है, या फिर कोई आपने बड़े लंबे टाइम तक एंटीबायोटिक का डोज लिया हो, या फिर कोई कैंसर की रेडिएशंस लेकर आए हुए हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हुई हुई हो पहले आपकी पास्ट में जिसकी वजह से टेस्टिकुलर की अपनी खुद की फंक्शनिंग कम हो रही हो, तो उसकी वजह से भी हम देखते हैं कि आपके स्पर्म नहीं बनते हैं। तो ये कुछ मेजर रीजंस हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि आपके स्पर्म नहीं बन रहे जिस तादाद में बढ़ना चाहिए था या बनना चाहिए था। अब इसमें एक और भी आते हैं पेशेंट्स जहाँ पर जिम इंस्ट्रक्टर है या जिमिंग में काम कर रहे हैं या बहुत एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, बट वहाँ पर भी वो कहते हैं कि हमारे स्पर्म काउंट कम की तरफ हो रहे हैं। तो उसके पीछे रीज़न क्या है?
तो यहाँ पर जो जिमर या जिमिंग कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छी चीज़ें ले रहे हैं, डाइट में भी सब कुछ अच्छा बढ़िया कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, फिर उनके स्पर्म काउंट क्यों कम हो रहे हैं? तो उसके पीछे रीज़न है आपकी प्रोटीन की मात्रा। अगर आपकी बॉडी की प्रोटीन की मात्रा पूरे ढंग से आपूर्ति नहीं होती है तो आपके स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं। जहाँ पर भी वो टियर अप होगा मसल मास, और उसको ज्वाइन करने के लिए जो हमें चाहिए या उसको रिपेयर करने के लिए जो चाहिए वो होता है आपके प्रोटीन। अगर वो प्रोटीन की मात्रा आपके शरीर में लग रही है तो आपकी स्पर्म मेटाजेनेसिस को कम प्रोटीन मिल रहा है, जिसकी वजह से वो प्रोटीन से बना हुआ स्पर्म काउंट ढंग से नहीं दे पा रहा है। तो ये एक रीज़न होता है जहाँ पर हम कहते हैं कि कुछ टाइम के लिए जिम छोड़ दो, क्या पता वैसे ही ठीक हो जाओ। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे कुछ फैक्टर्स मेजरली देखे जाते हैं जहाँ पर हम स्पर्म काउंट को कम होते हुए देखते हैं। अगर इसके अलावा भी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि आपकी हिस्ट्री क्या बता रही है, किस लेवल पे बता रही है, तो वो हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। और अगर आपको जानना है कि स्पर्म काउंट क्यों कम हो रहे हैं तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। फ्राइडे को फ्री कंसल्टेशन कैंप्स होते हैं हमारे, आप उसमें आकर मिल भी सकते हैं हमारे डॉक्टर से। और इवन अगर आपको नहीं आकर भी मिलना है तो आप हमें नॉर्मल कॉल भी कर सकते हैं, नीचे दिए नंबर पे हमारी टीम से बात कर सकते हैं। तो जिससे आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि स्पर्म काउंट और क्यों, क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से कम हो रहे हैं, क्योंकि वो एक हिस्ट्री टेकिंग का पार्ट रहता है। हिस्ट्री में क्या आपकी रही है उसके ऊपर डिपेंडेंसी रहती है। इसी के साथ अगर आपको स्पर्म काउंट अपने बढ़ाने हैं तो मैंने बहुत सारी रेमेडियल एक्टिविटीज़ बता रखी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बता रखी हैं जिससे आप अपने स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हो। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज है, कुछ ऐसी डाइट है, कुछ ऐसा लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से आप अपने स्पर्म काउंट को डे टू डे की रूटीन में ठीक कर सकते हो। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर उनको फॉलो भी कर सकते हो और रोज डेली रूटीन में ला भी सकते हो, जिससे आपके शुक्राणु अपने आप ही टॉप अप करने लग जाए। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।